नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्अइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िरि मा ला यजतहिदु फ़ी गैरिही। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हर काम का एक सीज़न होता है, हर फसल का एक सीज़न होता है कि वो फसल, वो फल, वो काम उस मौसम के अंदर, उस सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। मसलन अब गंदम का मौसम है तो गंदम की अहमियत इस वक्त बाकी सब फसलों से ज़्यादा है। कपास का मौसम है तो उस मौसम में कपास को जो अहमियत हासिल है वो गंदम को भी नहीं। फल का जो मौसम अब तरबूज़ का है, खरबूजे का है, अब इनको जो अहमियत हासिल है वो किसी और फल को नहीं, वो इस वक्त माल्टे को हासिल नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सीज़न ही इस वक्त इन फ्रूट्स का है। तो हर चीज़ का एक सीज़न होता है, हर फसल का, हर फल का, हर काम का एक सीज़न होता है और उस सीज़न के अंदर उसी चीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है। इसी तरह अब रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत का सीज़न है और इबादत में से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अहमियत की हामिल इबादत है वो आने वाले दिनों में एतिकाफ़ है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में ख़ुद भी अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, ख़ुद भी जागते, अपने घर वालों को भी जगाते। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अपनी बीवियों के पास भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाया करते थे। क्यों? इसलिए कि इस हक़ ज़ौजियत अदा करने की वजह से इंसान के बदन में सुस्ती पैदा हो जाती है और इंसान इबादत के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात के पास भी ना जाया करते थे इन 10 दिनों में। अब इन 10 दिनों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ और ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं। मालूम ये होता है कि ये जो आखिरी दिन हैं इनके अंदर इबादत और ज़्यादा करनी चाहिए। अब एक तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक जूँ ख़त्म होता जाता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इबादत की तरफ मुतवज्जे होते जाते और ना ये कि सिर्फ खुद अकेले इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते। उठो भाई, इबादत का टाइम हो गया, तहज्जुद का टाइम हो गया, अब कुरान की तिलावत कर लो, अब ज़िक्र व अज़कार कर लो, अब नवाफिल पढ़ लो। एक अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और एक अमल हमारा इस मुआशरे का है। जूँ जूँ रमज़ान मुबारक ख़त्म होता जाता है मसाजिद से अफराद भागते जाते हैं। रोज़ा रखने वाले कम हो जाएंगे, तरावियाँ पढ़ने वाले कम हो जाएंगे, मस्जिद में आने वाले लोग अब वो कम होते जाएंगे। और अब वो जाते कहाँ पे हैं? अब कारोबार करने वाले को देख लीजिए तो वो अपनी दुकान सारी रात सारा दिन खोल के बैठा है कि उसके नज़दीक सिर्फ कारोबार ही की अहमियत है। औरतों को देख लीजिए, वो पहले तो उनको सहरी और इफ्तारी से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन वो यही तरतीब देती रहती हैं कि आज के दिन हमने सहरी में क्या बनाना है और आज हमने इफ्तारी में क्या बनाना है। और बेड़ा गर्क करके रख दिया इस घरेलू निज़ाम का, इस टीवी सिस्टम ने, कि वो सारा दिन उसमें बेशरम लोग आकर ये दिखाते रहते हैं कि आज जी सहरी में क्या बनाना है, वो सारा दिन टीवी चैनल पर यही दिखाते रहेंगे। इफ्तारी में क्या बनाना है, सारा दिन उसी काम पे लगाए रखेंगे। अब हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सहरी इफ्तारी के प्रोग्राम हो रहे हैं, हालांकि शैतान के बाद सबसे ज़्यादा ये लोग हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो टाइम इबादत का था, जो तिलावत का था, जो ज़िक्र व अज़कार का था, जो नवाफिल पढ़ने का टाइम था, वो लगा दिया सिर्फ खाने पकाने की चीज़ें देखने में। अब औरतें लगी हुई हैं सहरी के टाइम में क्या कुछ पकाना है, इफ्तारी में क्या पकाना है। आधा दिन सहरी के टाइम के लिए गुजर गया, आधा दिन इफ्तारी के टाइम के लिए गुजर गया और रात की इबादत का तो कहना ही क्या है। यकीनी बात है, इंसान है सारे दिन की थकी हुई, उसने क्या इबादत करनी है। मर्दों को देख लीजिए तो वो बाज़ारों में जा रहे हैं, जूते ख़रीद रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं। औरतें हैं तो वो अपना जो है बाज़ारों में जाती हैं, उनको तो जो है वो एक मरतबा घुस गई तो उनका अपना एक सूट तैयार करने के लिए भी 10 मरतबा बाज़ार जाना पड़ता है। और फिर इंसान के नफ्स का हमला मज़ीद होता है इंसान के ऊपर।
शैतान जो है हमला करता है, नफ्स खुद हमला करता है। अब वो जो एक अच्छे भले नमाजी को भी जल्दी से कुरान ख़त्म करवा के रमज़ान की आखिरी रातों में उसको कहेगा चल तुझे क्या ज़रूरत है तरावियाँ पढ़ने की। अब जहाँ मसाजिद में रात को ख़त्म जल्दी हो जाता है रमज़ान मुबारक में, आखिरी रातों में इमाम साहब ख़ुद भी गायब मस्जिद से और मुक्तदी भी गायब। अब वो कहते हैं जी तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इमाम साहब ने हमें जन्नत का टिकट ले दिया है, अब ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए असल ये है कि इंसान तरावी भी 29 को तक पढ़े और ख़त्म 29 को करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, अगर इमाम कहीं दूर का रहने वाला नहीं है और उसने अपने घर नहीं जाना तो उसको चाहिए कि वो 29 तक रमज़ान जो है कुरान का ख़त्म करे। थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़े, तमाम रातों में कुरान पढ़ा जाए, खूबसूरत करके पढ़ा जाए, लोगों को भी समझ आए और लोग आखिर में ऐसा भी ना हो कि तरावियाँ पढ़ के जो है ख़त्म हो जाए कुरान का तो वो भाग जाएँ। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों के अंदर तो इबादत भी कसरत के साथ करनी चाहिए, जबकि हमारा मामूल ये है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में हम बाज़ारों की जीनत हो गए, कपड़े और जूतों की दुकानों पे चले गए, सारा टाइम इधर ही ज़ाया कर दिया। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा फरमा रही हैं कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में खूब कमर कस लिया करते थे। हुजूर की तो इबादत का वैसे ही क्या कहना, लेकिन रमज़ान में तो हुजूर ख़ुद इबादत कर रहे हैं, अपने घर वालों को उठा रहे हैं कि चलो भी इबादत करो। ये नेकियां कमाने का सीज़न है। आखिरी रातों के अंदर अल्लाह की रहमत और मुतवज्जह होती है इंसान की तरफ। अल्लाह ताला मज़ीद इंसान की तरफ जो है अपना ताल्लुक़ बढ़ा देते हैं, मज़ीद पेशकश करते हैं इंसान को कि आजा मेरे बंदे, मेरे दर की तरफ आ जा, मेरे रास्ते पर आ जा, मुझसे मग़फ़िरत तलब कर ले, मुआफ़ी मांग ले, ताल्लुक़ बना ले, टूटा हुआ ताल्लुक़ जोड़ ले। इसलिए यही फ़लसफ़ा एतिकाफ़ है कि एतिकाफ़ क्यों रखा गया आखिरी आशरे के अंदर। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का भी एतिकाफ़ किया है। एक रिवायत में आता है सहाबा किराम फरमाते हैं हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले आशरे का एतिकाफ़ किया। तो जब पहला आशरा ख़त्म होने को हुआ तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम तशरीफ़ लाए, कहने लगे या रसूलल्लाह जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो पहले अशरे में नहीं है, वो आगे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ दूसरे अशरे का एतिकाफ़ भी बैठे। दूसरा अशरा ख़त्म होने को हुआ, फिर जिब्राइल का पैगाम आया कि वो चीज़ जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो तीसरे अशरे में है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजरे से सर निकाला और सहाबे किराम को फरमाया कि जो मेरे साथ एतिकाफ़ बैठे हैं और जो चीज़ जिसको हम तलाश करने के लिए बैठे हुए हैं वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुझे वो पहले बता दी गई थी लैलतुल क़द्र कि कौन सी रात के अंदर है, फिर भुला दी गई। अल्लाह ने जो है याद करवाई थी, भुला भी अल्लाह ताला ने दी। उसकी हिकमत क्या थी, ताकि ये ना हो कि अगर एक रात अल्लाह ताला ख़ास कर दें तो उसके बाद लोग गाफिल हो जाएं। अब तो 29 को भी लैलतुल क़द्र तलाश करने के लिए नेक लोग जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदे तलाश करते हैं, 29 तक भी इबादत करते हैं। लेकिन अगर उनको यही पता चल जाता है कि 21 की रात को इबादत होती है, लैलतुल क़द्र है और इबादत हम इतनी कर लेंगे, गुनाह माफ़ करवा लेंगे, अगले 9 दिन किसने फिर रातों को जागना था। तो यही फ़लसफ़ा एतिकाफ़ है। इसी तरह रिवायत में ये भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ भी किया है। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का एतिकाफ़ किया है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलवा लिया और हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने हमेशा एतिकाफ़ किया। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है कि जिस बस्ती में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के में जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनमें से एक आदमी पर एतिकाफ़ करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। वो एक आदमी बैठ जाएगा तो बाकियों का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन अब एक आदमी के एतिकाफ़ बैठने का ये मतलब नहीं है कि बस बस्ती में से एक बंदा ही बैठे। हम में से हर शख्स चाहता है अच्छा कपड़ा पहने, हर शख्स चाहता है अच्छा खाना खाए, हर शख्स चाहता है सहरी अच्छी हो जाए, हर शख्स चाहता है इफ्तारी अच्छी हो जाए। तो फिर एतिकाफ़ हर शख्स क्यों नहीं चाहता कि बैठा जाए? हर शख्स चाहता है दुनिया अच्छी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूँ, मालो दौलत अच्छा मिल जाए, फसल अच्छी हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए। हर शख्स चाहता है। बाप अलग चाह रहा है, बेटा अलग चाह रहा है, बीवी अलग चाह रही है, बेटी अलग चाह रही है। तो फिर एतिकाफ़ भी हर शख्स को चाहिए कि वो बैठे, मर्द को भी चाहिए, औरत को भी चाहिए कि वो एतिकाफ़ बैठें। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उज़्र की वजह से एतिकाफ़ न बैठ सके तो अम्मी आयशा फरमाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल शव्वाल के महीने में 10 दिन एतिकाफ़ किया।
यानी क़ज़ा किया, हालांकि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत बतलाने के लिए 10 दिन शव्वाल में भी एतिकाफ़ बैठे हैं कि इसकी बड़ी अहमियत है। और बाज़ रिवायत में आता है कि अगले साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि हुज़ूर का आखिरी साल था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ किया। गोया 10 दिन उसी रमज़ान का और 10 दिन वो पिछला रमज़ान जो रह गया था उसकी क़ज़ा भी रमज़ान में ही की। तो 20 दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ़ में बैठे रहे। अब एतिकाफ़ है क्या? खुद एतिकाफ़ का जो लफ्ज़ी और लुग़वी माना है वो है हब्सुन नफ्स अल-लुब्स, रुक जाना, अपने आप को गोशा नशीन कर लेना। और इस्लाही मानों में एतिकाफ़ क्या है कि मखसूस दिनों के अंदर, ये सुन्नत एतिकाफ़ की अगर हम तारीफ़ करें तो रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे में अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद में गोशा नशीन हो जाना, ये सुन्नत एतिकाफ़ की तारीफ़ है। मस्जिद में बैठने की क्या फ़जीलत है? मस्जिद में गोशा नशीन हो जाने की क्या फ़जीलत है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद हर मुत्तकी इंसान का घर है, लिहाजा जो शख्स अपना घर मस्जिद को बना लेता है तो अल्लाह ताला इसके लिए अपनी रज़ा का परवाना और रज़ा का सर्टिफिकेट अता कर देते हैं। अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और क़यामत के दिन इस आदमी को अल्लाह ताला पुल सिरात से बाआसानी पार करवा कर जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा देंगे। ये सिर्फ़ होगा मस्जिद में गोशा नशीनी की वजह से। और सबसे आसान नुस्खा गोशा नशीनी का वो सिर्फ रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे का है, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग मस्जिद की मेखें होते हैं, खूंटियाँ होते हैं मस्जिद की। किस तरह कि जिस तरह कोई कील, कोई खूंटी वो दीवार के अंदर जो है वो चिस्पा होती है और उसी के साथ लगी रह जाती है, बाज़ अल्लाह के नेक बंदे वो मस्जिद के साथ ही चिपके रहते हैं। अच्छा, इनकी फ़जीलत क्या है? हुज़ूर ने फरमाया जो ऐसे लोग होते हैं फ़रिश्ते इनके हम नशीन होते हैं। मस्जिद में जब ये बैठते हैं तो इनके साथ फ़रिश्ते आके बैठते हैं। और अगर कभी ये मस्जिद से गायब हो जाएं, किसी वजह से मस्जिद से नहीं आ सके, तो एक फ़रिश्ता दूसरे से पूछता है, यार वो फ़लाँ बुज़ुर्ग नहीं है आज, वो फ़लाँ भी जो हर वक्त मस्जिद में बैठा होता है, वो जो इत्काफ़ में बैठता था, ये आदमी कहाँ चला गया? वो उसको तलाश करते हैं। और अगर वो बीमार हो जाए, हदीस में आता है उसकी इयादत भी करने जाते हैं उसके घर। और ये भी हदीस में आता है अगर उसको कोई काम दरपेश हो तो इस शख्स के कामों के अंदर फ़रिश्ते मदद करते हैं। कितनी बड़ी आज़मत वाली बात है, कितनी बड़ी आज़ीम शान बात है। इसी तरह हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐन जीरानी ऐन जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फ़रिश्ते कहेंगे, या अल्लाह ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सी शख्सियत है जो आपका पड़ोसी बन सकता है, इतनी बड़े रब के पड़ोसी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, बिल्कुल मेरे पड़ोसी वो हैं जो मेरी मसाजिद को आबाद किया करते थे, जो मस्जिद में ही सारा टाइम गुजारा करते थे, अक्सर वक्त मस्जिद में रहा करते थे। इससे उलमा फरमाते हैं इस अल्लाह का पड़ोसी बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे में एतिकाफ़ कर ले, अल्लाह का पड़ोसी बन जाएगा। इसी तरह हदीस में आता है कि जो लोग कसरत के साथ मसाजिद में आते हैं, अल्लाह ताला को उनके मस्जिद में आने पर इतनी खुशी होती है जितनी कि हदीस में आता है किसी घर का फ़र्द गुम हो जाए और वो मिल जाए तो जैसे माँ बाप को खुशी होगी, वो अपने बेटे को जो है वो मोहब्बत से पेश आएंगे, प्यार करेंगे, अल्लाह को भी ऐसे ही उस बंदे पर प्यार आता है जो मस्जिद में बार बार आता है, जो मस्जिद को आबाद रखता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसकी सबसे आसान सूरत रमज़ानुल मुबारक के अंदर एतिकाफ़ बैठ जाना है। फ़लसफ़ा एतिकाफ़ क्या है कि इंसान गुनाहों से महफूज हो जाता है। इंसान का नफ्स उसको मजबूर करता है गुनाहों के लिए जब जो रमज़ान का आखिर आता जाता है। और इसकी मैंने एक मिसाल पहले दे दी कि औरतें जो हैं वो किचन में पहले ही मसरूफ़ होती हैं और रमज़ान के आखिरी आशरे में बाज़ारों में चली जाती हैं। जो नौजवान लड़के हैं वो सिर्फ़ आवारा गर्दी करने के लिए, ये ख़ुद मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुछ हमारे स्टूडेंट, मैंने उनसे पूछा भी सही कि भाई रमज़ान मुबारक में आप कसरत के साथ जो बाहर जाते हैं दुकानों पे, इतना हुजूम लगा हुआ होता है ख़ास तौर पर नौजवान तबके का, ये आप क्या करने जाते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि सर और तो कोई काम नहीं, आवारा गर्दी करने जाते हैं। जो वहाँ पर यह है कि बदनज़री हो जाती है, लड़कियों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, वो बन संवर के आई हुई होती हैं, बस यही है कि वहाँ पर आवारगी के लिए हम जाते हैं और कोई काम नहीं है। इस आशरे में आवारगी कसरत के साथ हो गई, सबब औरतें बन गईं। अब वो मर्द के निकलने का गुनाह भी उस औरत के सर हो गया।
और नेक जो नमाजी लोग हैं वो जब रमज़ान में ख़त्म हो जाए कुरान करीम का तरावियाँ पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जो रमज़ान आता है मस्जिदें खाली होने लग जाती हैं, रमज़ान का आखिर आता है मस्जिदें खाली होने लग जाती हैं। जबकि अम्मी आयशा फरमाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कमर कस लिया करते थे और इबादत के लिए ख़ुद भी कसरत के साथ इबादत कर दे, अपने घर वालों को भी उठाते। और हम आखिरी रातों में सो रहे हैं, हम आखिरी रातों में जो है वो इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं और पता नहीं क्या, जी रमज़ान जा रहा है बस इफ्तार पार्टियाँ कर लें, पेट भर लें। और ये बिल्कुल सरासर ये इतना खाना ये मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। हदीस में तो आता है कि तुम भूखे रहो ताकि तुम्हारे मैदे का खालीपन वो तुम्हारे मुंह के अंदर जो है ख़ास किस्म की मुश्क पैदा करे, और ये मुश्क जो है ये इफ्तारी पर सजे हुए खानों से हज़ार दर्जे अल्लाह को अफजल है। और हम सहरी में इतना खाते हैं सारा दिन नींद नहीं उतरती, इफ्तारी में इतना खाया सारा दिन नींद, सारी रात नींद नहीं उतरती, इबादत कहाँ से होगी। और ख़ास तौर पर ये मीठा पानी जो है इतनी सुस्ती पैदा करता है कि हम तरावियाँ पढ़ने के काबिल नहीं रहते। हदीस में इसलिए कहा गया खजूर मिल जाए खजूर से इफ्तार कर लीजिए, फीका पानी मिल जाए उसी से इफ्तार कर लीजिए, पानी का घूंट है लस्सी का घूंट है इफ्तार कर लीजिए। मकसद तो है अपने आप अपने नफ्स को रगड़ा देना ताकि इसको भूख की शिद्दत हो, प्यास की शिद्दत हो, इसको तकलीफ़ पहुँचे बातें कर करके इसकी मैं ख़त्म कर दे नफ्स की हम इस महीने के अंदर। मकसद तो ये था, हमने सहरी में इतना खाया कि पता ही नहीं इफ्तारी हो गई, नमाजें भी गईं और टाइम थोड़ा बच गया तो गेम खेल ली, टीवी देख लिया, लूडो खेल ली, रात को टाइम बच गया तो क्रिकेट खेल लिया, दोस्तों के साथ निकल गए, सड़कों में बैठ गए, होटल में बैठ गए, और थोड़ा सा टाइम और बच गया, पैसे कुछ ज़्यादा हैं तो बूफे सिस्टम पे चले गए, रात को 10 बजे जाकर बैठ के सहरी तक खाते रहे। रमज़ान का जो मकसद है हमें पता ही नहीं है, और पता है तो हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। तो मेरे भाइयों, इसलिए आखिरी आशरे में इन गुनाहों से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ मुतारफ़ करवाया, और कुरान में भी इसका जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हमने इब्राहीम और इस्माइल के ये काम ज़िम्मे लगाया कि मेरे घर बैतुल्लाह को साफ़ सुथरा रखो ताकि लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ें और एतिकाफ़ बैठें। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ किया, अज़वाज मुताहरात ने हुजूर के बाद सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ किया, और हुजूर के जो है होते हुए वो इन रातों में खूब इबादत किया करती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठा रहे हैं उन्हें। तो इसलिए मेरे भाइयों, एतिकाफ़ की जो फ़लसफ़ा है इसको समझने की ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि जन्नत के सरदार हैं वो नक़ल करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रमज़ान के आखिरी आशरे में इत्तिकाफ़ बैठेगा अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएंगे। अब खुद देखिए 2 हज करने जाएँ तो कितने पैसे लगेंगे, 2 उम्रें करें तो कितनी मुशक्क़त होगी, पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा लगवाना है, जाना है आना है, सेहत है, बीमारी है, पीछे घर वालों का ख़र्चा देना है, उनकी फ़िक्र है, उनकी टेंशन है, वहाँ पर कितनी तकलीफ़ होगी, हज करते हुए भी उम्रा करते हुए मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, और यहाँ 10 दिन आप आराम से बैठते हैं और इबादत करते रहते हैं, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिल जाता है। और दूसरा ये कि इन 10 रातों के अंदर अल्लाह ताला इंसान को गोशा नशीन करवा कर ये बताना चाहते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मेरे साथ तन्हाई इख्तियार कर ले, तू दुनिया से तन्हाई जाएगा, अगर अब तू तन्हाई इख्तियार करना मेरे साथ सीख लेता है तो फिर तू कब्र के अंदर तन्हाई तुझे वहशत में नहीं डालेगी, कब्र के अंदर तन्हाई के अंदर तू परेशान नहीं होगा। आज तू तन्हाई अपनी मुझे दे दे, कल कब्र को तन्हाई तुझे मैं अपनी दे दूँगा। आज तू मेरा रफ़ीक बन जा इन 10 दिनों में, कल कब्र के अंदर मैं तेरा रफ़ीक बन जाऊँगा, तुझे परेशान नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, वहाँ पर मेरी माइयत तेरे साथ होगी, कब्र में मेरी रहमतें कब्र में तेरे साथ होंगी, मेरी नेमतें कब्र में तेरे साथ होंगी। आज ये 10 दिन तू मेरे लिए खालिस कर ले। तो मेरे भाइयों, और इसका एक और फ़लसफ़े का एक दूसरा पहलू ये है कि इन आखिरी रातों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों लैलतुल क़द्र को आखिरी आशरे में तलाश करो, आखिरी आशरे की ताक रातों में तलाश करो। 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। इन 5 रातों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 5 रातों के अंदर लैलतुल क़द्र होती है, लैलतुल क़द्र इन रातों के अंदर तलाश करो। हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो आदमी एतिकाफ़ बैठता है तो इसे एतिकाफ़ बैठने वाला एक तो गुनाह से बचा रहता है, दूसरा इसको उन लोगों की भी नेकियां मिलती रहती हैं जो एतिकाफ़ नहीं बैठते,
मसलन एक शख्स एतकाफ़ नहीं बैठा, अब वो जनाजा भी पढ़ रहा है, वो बीमार को पूछने भी जा रहा है, वो लोगों की खिदमत भी कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ ताउन भी कर रहा है। अब एतकाफ़ वाला तो ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उन वाला अजर व सवाब फ्री में इसको देते रहते हैं, ना पैसे लग रहे हैं, ना कहीं जाना पड़ रहा है, ना कोई मुशक्क़त है, मुफ्त में सवाब ले रहा है। इसलिए मर्दों के लिए भी हुक्म है कि एतकाफ़ बैठें, औरतों के लिए भी हुक्म है एतकाफ़ बैठें। और इंसान कितनी ही रातें दुनिया में ऐसी गुजर गई, हमने दुनिया के लिए जाग ली। किसान खेत में पानी लगाने के लिए कितनी ही रातें जागता है। एक बिजनेसमैन कितनी ही रातें अपने बिजनेस की टेंशन के अंदर जागता है। एक दुनियादार, एक तालिब इल्म इम्तिहान के करीब कितनी ही रातें अपनी किताब हल करने के लिए जागता है। एक और आदमी, परेशान हाल बीमार आदमी, कितनी ही सांसें अपनी काटने के लिए रातों को जागता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, ये 5 रातें मेरे लिए जाग ले। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमाते हैं इन दिनों में, और फरिश्ते आकर इंसान से मुसाफा करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रोटोकॉल है एक आम मुसलमान के लिए। अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत जिब्राइल, रूहानी दुनिया के इमाम, और जो हज़रत जिब्राइल जो कि फ़रिश्तों के साथ मिलकर सहाबा किराम के साथ जिहाद किया करते थे। आजकल जैसे हमारे यहाँ फ़ौजियों का एक बड़ा सरबराह होता है जिसको चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहा जाता है। फ़रिश्तों के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो ज़मीन पर उतरते हैं, वो मस्जिद में जाकर देखते हैं, अच्छा ये आदमी जो है ये नवाफिल पढ़ रहा है, ठीक है, ये मस्जिद जन्नतुल मावा मस्जिद के अंदर फ़ुला आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है, ठीक है। फ़रिश्तों के साथ एक लश्कर भी बड़ा फ़रिश्तों का साथ है। देखिए, दुनिया में कोई अल्लाह वाला आ जाए तो बाज़ लोगों की आदत ये होती है, उसको अपने घरों में लेके जाते हैं कि पीर साहब हमारे घर में तशरीफ़ लाएं, आप नेक आदमी हैं, हमारे घर में आकर दुआ कर दें, आप अच्छे इंसान हैं, अल्लाह के वली हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में कदम रख दें। तो वहाँ पर हम एक आम जो है इंसान को, जो कि गुनाहगार भी हो सकता है और यकीनन इंसान गुनाहगार होता है, उसको हम अपने घर में लाना अपने लिए फजीलत समझते हैं। तो जो कि रूहानी दुनिया की इमाम है, अमीरुल मुजाहिदीन हैं, और जो कि अमीरुस सालिकीन हैं, और जो कि अल्लाह ताला के सबसे जलील क़द्र पैगम्बर हैं, और कितनी बड़ी अज़मत है इस उम्मत के लिए। वो फ़रिश्ता जिसका काम तो था कि नबियों के पास जाए, वो इस उम्मत के आदमियों के पास आता है। वो मुझ जैसे गुनाहगार के पास जो है वो मस्जिद में आता है कि शख्स जो है तिलावत कर रहा है, ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, ये शख्स अच्छा काम कर रहा है। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। और फरिश्ते आकर मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और यही फरिश्ते जाकर, हदीस में आता है कि आखिरी रातों में और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र में इतने फरिश्ते उतरते हैं जितने ज़मीन पर कंकर हैं। कितनी कंकरियाँ होंगी ज़मीन के ऊपर, इससे भी ज़्यादा फरिश्ते लैलतुल क़द्र में उतरते हैं। और जब हमारी इबादत की गवाही इतने लाखों बल्कि बेशुमार फरिश्ते जब गवाही देंगे क़यामत के दिन, तो क्या ही अज़मत वाली बात है। हुजूर के लिए कितना सर बुलंद और फ़ख्र से सर बुलंद हो जाएगा जब हुजूर 1,24,000 अम्बिया के सामने ठहर कर, उनकी उम्मतों के सामने ठहर कर, जब इतने हज़ारों अरबों खरबों फरिश्ते कहेंगे कि ये हुजूर का उम्मती है जिसने जो है इबादत की थी। हुजूर का सर कितना फ़ख्र से बुलंद होगा। तो बहरहाल लैलतुल क़द्र की का तो फ़लसफ़ा ही कुछ और है, उसकी तो अज़मत ही कुछ और है, उसकी तो शान ही कुछ और है। इंशाअल्लाह उसको हम अगले जुमे में तफसील से ज़िक्र भी करेंगे। तो चूँकि अभी 21 की रात भी आएगी, 23 की रात भी आएगी, तकरीबन 25 की रात तक अगला जुमा जाकर आएगा, इसलिए हम एतिकाफ़ बैठें। अपने दुनिया के लिए कितना वक्त निकाल लिया, 11 महीने 20 दिन दुनिया के काम कर लिए, अब इन 10 रातों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। औरतों को भी कहें घर की कोई कम अज़ कम एक औरत तो एक घर के अंदर बैठ जाए। अब कोई ये कहेगा जी अल्लाह ने फ़र्ज़ तो नहीं किया, हुजूर ने वाजिब तो नहीं किया ये चीज़, बाकी सारे काम हुजूर ने फ़र्ज़ किए हैं। बाज़ारों में जाकर औरतों का शॉपिंग करना फ़र्ज़ है, मर्दों का जाकर सारा रमज़ान आकर बर्बाद कर देना, आखिरी रातें बाज़ारों के अंदर, क्या ये फ़र्ज़ हैं? और अल्लाह के मिलने की जो रातें हैं जिनमें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इंसान के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। और इन रातों में तो गोया इंसान अल्लाह के दर पे आकर पड़ जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इन रातों में जब इंसान, इन दिनों में इंसान एतिकाफ़ बैठता है तो वो अल्लाह को ये कहता है, या अल्लाह अब मैं आपके दर पे पड़ा हूँ, माफ़ नहीं करके तो मैं तो नहीं जाऊँगा, बस धुतकारें जैसा भी है मैं तो ही पड़ा हूँ इधर आपके दर पर, बस आपकी चौखट पर ही पड़ा हूँ मैं, बस आपने ही मुआफ़ करना है, मुआफ़ नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मुझे मार लें, पीट लें, मुझे सज़ा दे लें, मुझसे नाराज़ हो जाएँ, मुझसे रूठ जाएँ, मैं नहीं जाऊँगा आपके दर से, बस मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे मग़फ़िरत चाहिए।
मुझे उन लोगों में शामिल फरमाइए जिनको आपने माफ़ कर दिया है, जिनका आपने जन्नती होने का ऐलान कर दिया है, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए। तो इसलिए इत्काफ बैठें, घरों के अंदर औरतों का इत्काफ बिठाएं। और फिर इत्काफ़ के लिए बुनियादी बात यह है कि इत्काफ़ जो सुन्नत होता है वो आखिरी 10 दिनों के अंदर होता है। और इत्काफ़ की 3 किस्में हैं, एक इत्काफ़ नफिल होता है, एक वाजिब होता है, एक सुन्नत होता है। इत्काफ़ नफिल तो यह है कि किसी भी वक्त हम मस्जिद में आएँ तो नियत कर लें कि या अल्लाह बस मैं इत्काफ़ की नियत से मस्जिद में दाखिल हो गया। उलमाए किराम फरमाते हैं जितनी देर इंसान मस्जिद में रहेगा उसको अजर व सवाब मिलता रहेगा। और फिर ये कि इत्काफ़ वाला आदमी को मस्जिद में बैठकर ज़रूरत की बातें करना जायज़ है, और खाना पीना भी आम आदमी के लिए, इत्काफ़ वाले के लिए जायज़ है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता। तो नफली इत्काफ़ वाले के लिए इत्काफ़ की नीयत करने की वजह से भी मस्जिद में ज़रूरत की बात करना भी जायज़ हो जाएगी दुनिया की, और खाना पीना भी जायज़ हो जाएगा। और नफली इत्काफ़ के लिए कोई कैद नहीं है। आप जैसे ही मस्जिद में पाँव रखते हैं, हम दिल में सोच लें कि बस इत्काफ़ है नफली, जितनी देर बैठेंगे इबादत होती रहेगी, बैठने की सिर्फ इबादत सवाब मिलता रहेगा। जब जाएंगे खुद ब खुद वो इत्काफ़ ख़त्म हो जाएगा, उसकी ना कोई कदा है ना कुछ और मसला है। और जो सुन्नत इत्काफ़ है उसमें यह है कि उसमें रमज़ान का आखिरी अशरा शर्त है और मस्जिद में बैठना शर्त है। और 20 रमज़ान मुबारक यानी 20वें रोज़े को मगरिब की इफ्तारी से पहले पहले मस्जिद में आ जाना और नियत कर लेना शर्त है। नियत भी हो और इफ्तारी से पहले पहले आदमी आ जाए। हत्ता कि अगर कोई शख्स आदमी वो इफ्तारी के वक्त गेट में तो पहुंचा, मस्जिद में पाँव न रखे, उसका इत्काफ़ सुन्नत ना होगा। इसलिए असर बेहतरीन वक़्त यह उलमा फरमाते हैं असर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ें, असर से पहली तैयारी कर आएँ, बिस्तर वगैरह हर कुछ सब कुछ अपना मस्जिद में ले आएँ और असर के वक्त से ही बैठ जाएँ और दुआएं करें उस दिन से ही कि अल्लाह मैं इत्काफ़ की नीयत से आया हूँ, आपने मुझे तौफ़ीक दी है, मेरे इस इत्काफ़ को कबूल फरमा लीजिए। जिस मकसद के लिए आया हूँ, आपको पाने के लिए आया हूँ, आपका कुर्ब चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे नसीब फरमा दीजिए, मुझे मुयस्सर फरमा दीजिए। तो ये इत्काफ़ के लिए ज़रूरी चीज़ है। और फिर यह है कि एतिकाफ़ के अंदर गैर ज़रूरी काम करना जायज़ नहीं। मस्जिद के लिए हाथ धोने के लिए जाना वज़ू खाने पर भी जायज़ नहीं है। कुल्ली करने के लिए बिला वजह जाना वज़ू खाने पर जायज़ नहीं है। जो जाएगा उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें मस्जिद का स्टोर होता है, मस्जिद हमारा ये बना हुआ है या इधर ये मस्जिद का स्टोर है, इसमें सामान रखा हुआ होता है, ये कोई मस्जिद का हिस्सा नहीं है। इसमें अगर कोई शख्स चला गया तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता मेहराब के अंदर आने की इजाज़त है। मेहराब जो है उलमाए के अगरचे ये भी है कि मेहराब खारिज होता है मस्जिद से, लेकिन यह है कि उलमा फरमाते हैं कि मुत्तसिल होने की वजह से, क्योंकि उसका कोई दरवाज़ा वगैरह भी नहीं लगा होता, बिल्कुल खुली जगह होती है, तो इसलिए इसमें आने वाला उसका एतिकाफ़ फासिद नहीं होगा। तो इसलिए बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अफजल यह है कि मस्जिद की जो महल्ले की जो मस्जिद है, जामे मस्जिद है, उसमें इत्काफ़ बैठना सबसे ज़्यादा फजीलत वाला काम है। अगर किसी मस्जिद में जुमा नहीं होता उसमें भी इत्काफ़ बैठ सकते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अफजल नहीं है उसमें इत्काफ़ बैठना, लेकिन वहाँ पर भी किसी एक आदमी का बैठना इत्काफ़ ज़रूरी है। फिर वो जुमा कहाँ पड़ेगा? किसी मस्जिद में, करीब की मस्जिद जहाँ जुमा होता है, वो इतना जल्दी निकलेगा, इतना वक्त पर निकलेगा कि जाकर ये सुन्नतें पढ़ सके और इमाम का खुतबा सुन सके। बस अरबी वाला खुतबा सुनकर नमाज जुमा पढ़े, सुन्नतें पढ़े, फ़ौरन वापस आ जाए। वाशरूम में भी जाना है तो सिर्फ ज़रूरत के बक़दर ज़रूरत, बवक्त ज़रूरत। ये नहीं है कि यहाँ से निकला 10 मिनट पहले वो 2 आदमी वहाँ ठहरे हुए थे, उनसे गपशप लगाना शुरू कर दी, वाशरूम से निकला है, टूटियों में ही बैठा रहा, फिर आधे घंटे के बाद फिर वापस आ गया। ये तरीका ठीक नहीं है और इससे इत्काफ़ ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत के तहत इंसान जाए, वज़ू करना है, वज़ू टूट गया वज़ू करे, वाशरूम जाना है तो वाशरूम जाए और अपनी ज़रूरत पूरी करके आ जाए। बिला वजह ऐसे गुस्ल करते रहना और जा करके जो है वो ठंडक हासिल करने के लिए जाना, इससे भी इत्काफ़ फासिद हो जाएगा। अलबत्ता उलमा ने इतनी इजाज़त दी है कि अगर गर्मी हद से ज़्यादा है, क़ुव्वत से बाहर हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो जब वाशरूम के लिए जाए, पेशाब करने के लिए, तो उसी वक़्त जो है किसी आदमी को पहले से ही कह दे कि वहाँ पर वो पानी वगैरह भरा हुआ हो, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर कपड़े उतार कर जल्दी ठंडा पानी बदन पर डाल करके वापस आ जाए कपड़े पहन के। एहतिमाम के साथ वहाँ पर शैम्पू लगाना, साबुन लगाना और वहाँ जो है 10-20 मिनट बैठे रहना, इसकी ये जायज़ नहीं है। सिर्फ ठंडक के लिए 2-4 लोटे 10 लोटे बदन पर डाले, फ़ौरन बाहर निकल आए।
अलबत्ता उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी है कि मस्जिद के अंदर ही टूटी लगाकर मसनूई शापर वगैरह लगाकर उसी के अंदर वज़ू करता है, वहीं पर गुस्ल करना चाहता है तो गुस्ल भी कर सकता है, लेकिन उसका पानी है कि बाहर निकल जाए और वो उसका ऐसा इंतज़ाम हुआ हो कि इंसान जो है उसका पानी मस्जिद से बाहर निकलता रहे और वो टूटी मस्जिद की हुदूद के अंदर ही हो। आला दर्जा यही है। इसलिए जहाँ पर एहतिकाफ़ होता है, हमारे मदरसे में हम इतना अरसा पढ़ते रहे, वहाँ पर यही निज़ाम होता था, मस्जिद के अंदर ही जो है एक निज़ाम इहाता बनाया जाता, वहीं पर टूटियाँ लगाई जाती, वहीं पर एहतिकाफ़ वाले वज़ू करते। सिर्फ चूँकि वाशरूम तो मस्जिद में बन नहीं सकता, इसलिए वाशरूम के लिए वो जाया करते थे, वज़ू वहीं पर करते। जुमे के दिन गुस्ल करना होता, जल्दी जल्दी जो है बस वो वहीं से 2-4 लोटे टब के अंदर से पानी ले करके बहा करके फ़ौरन मस्जिद की तरफ आ जाते। तो इसलिए एहतिकाफ़ के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह इनको हम 20 रमज़ान से पहले ज़िक्र भी करेंगे। तो घर के अंदर औरत कैसे एहतिकाफ़ बैठेगी? औरत के लिए जो घर की कोई जगह मखसूस कर ले, वहीं पर बैठी, वहीं पर एहतिकाफ़ बैठे, वहीं पर इबादत करे। ख़ास तौर पर जो जगह जिसमें वो नमाज़ पढ़ती है, औरतों ने जगह कोना कोई ख़ास किया होता है, वहीं पर वो कपड़ा वगैरह लगा ले, वहीं पर इबादत में मशगूल रहे। ऐसे मस्जिद के अंदर चादर वगैरह लगा कर अलग थलग बैठ जाना, ये भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए। और इसके लिए बालिग होना भी शर्त नहीं है और इस जवान होना शर्त नहीं है एहतिकाफ़ बैठने के लिए, ना ही शादीशुदा होना शर्त है। बाज़ औरतें समझती हैं कि कुंवारी लड़कियां एहतिकाफ़ नहीं बैठ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। कुंवारी लड़कियां एहतिकाफ़ बैठ सकती हैं, कुंवारे लड़के भी एहतिकाफ़ बैठ सकते हैं और समझदार बच्चा जो है वो एहतिकाफ़ बैठ सकता है। और जो मस्जिदें हैं वो अल्लाह को याद करने की जगह हैं, वो अल्लाह के सामने रोने की, अल्लाह के सामने जो है वो गिड़गिड़ाने की, अल्लाह को याद करने की, अल्लाह का खौफ दिल में बिठाने की जगह हैं, कहे लगाने की और आवारा गर्दियाँ करने की और गप्पें हाँकने की जगह नहीं है। अब एक आदमी मस्जिद आके बैठा है, उसके 5 दोस्त इकट्ठे हो गए नमाज़ पढ़ने तो आते हैं, बैठ गए हज़रत साहब के साथ, वो सारी बातें दिन की करते रहे। आज फ़लाँ के साथ पास गए थे, वो सहरी फ़लाँ की थी, इफ्तारी में फ़लाँ के पास गए थे, फ़लाँ वाक़या और हादसा पेश आया, अब वो हज़रत को कार्रवाई सुना रहे हैं। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, बल्कि हमें एहतिकाफ़ में सिर्फ यकसू होकर खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत करनी चाहिए। और जब हम इन 10 दिनों में इस तरह इबादत करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम पर कुछ असर हो रहा है, हमारी रूह पर कोई जो मैल था वो उतर रहा है, हमारी रूह पर ज़रबें लग रही हैं, चोटें लग रही हैं, हमारा दिल जो है वो उससे मैल उतर रहा है, हमारा दिल बिल्कुल पाक साफ़ हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों एहतिकाफ़ का ख़ास एहतिमाम करें, जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं मस्जिद के अंदर बैठें, एहतिकाफ़ बैठें और उसमें जो है कसरत के साथ इबादत करें। घरों के अंदर औरतों को कहें। और फिर इसमें दूसरे फ़ायदे की बात यह है, अब अगर घर के अंदर एक औरत एहतिकाफ़ बैठती है, अब उसकी वजह से यकीनन अब अगर बीवी बैठती है, माँ बैठती है एहतिकाफ़ में, तो अब यकीनी बात है माँ तो घर की वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना काम भी कुछ अटक जाएंगे। तो अब शोहर के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ आएंगी, अब कुछ बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी। तो अब अगर वो इस नीयत से काम करेंगे, हमारी अम्मी एहतिकाफ़ बैठी है, शोहर कुछ काम जो है वो ज़्यादा करने लग जाता है कि मेरी बीवी एहतिकाफ़ बैठी है, तो चलो मैं जो है बच्चों के साथ काम में हाथ बटा लूँ, सहरी में, इफ्तारी में। तो अब वो जितना एहतिकाफ़ करने वाली को सवाब मिलेगा, उतना ही शोहर को भी पूरा सवाब मिलेगा, उतने इसके बेटे बेटियों को भी सवाब मिलेगा, जो इस नीयत से काम करते हैं कि हमारी माँ एहतिकाफ़ बैठी है तो हम मिलकर काम करवा लें, हम जो है अपनी माँ को जो है वो परेशान न करें, तो इतना सवाब उसको मिलेगा। ऐसे ही औरत के लिए जायज़ नहीं है कि शोहर की इजाज़त के बगैर एहतिकाफ़ बैठे, लेकिन शोहर के लिए भी जायज़ नहीं कि बगैर मजबूरी को इसको एहतिकाफ़ से मना करे, बल्कि इसके लिए तो अच्छी बात है कि औरत जितनी नेक होगी, आदमी में नेकी का तकवा और जज्बा उतना ज़्यादा बढ़ता है। जिनकी बीवियाँ नेक होती हैं उनके मर्द आसानी के साथ नेक बन जाते हैं, मुत्तकी परहेज़गार बन जाते हैं। तो इसलिए हुजूर ने यह फ़लसफ़ा भी समझाया शादी का कि नेक लड़कियों से शादी करो, नेक मर्दों के साथ शादी का कोई खुसूसियत के साथ जिक्र नहीं किया गया। औरत के कहा है कि नेक घर में लेके आना, खुद चाहे बेनमाजी है लेकिन लड़की जिसको लेके आओ वो 5 टाइम की नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, दीनदार हो। क्यों? वो तुम्हें खुद नेक बना देगी, इस बात की टेंशन तुम खुद छोड़ दो। तो इसलिए औरत को ज़रूर आदमी को चाहिए कि घर के अंदर बेटे बेटियां काफ़ी हैं, ठीक है बीवी नहीं बैठ सकती, अपनी बेटी को किसी को बिठा दे एहतिकाफ़ के अंदर। और फिर यह है कि वहाँ पर यह ना चुगली गीबत की बातें हों, माँ जो है फ्री वक्त में बैठी है, जाके साथ बेटी के पास बैठी है और गपशप लग रही है, नहीं, और पूरा अशरा वही बात हो रही है, अच्छा तेरा सूट कैसा सिले, उसमें क्या कुछ काम होना चाहिए। टाइम मेरे भाइयों हमने ज़ाय नहीं करना। और इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़, खाएँ कम। ये बात शायद आपको अजीब लगती होगी, मौलवी साहब हमारे खाने के पीछे पड़ गए हैं। मेरे भाइयों ये चीज़, इस चीज़ की वजह से हम इबादत नहीं कर सकते।
जो तरावियाँ नहीं पढ़ सकते ना, उनसे आप पूछ लें। जो भाग जाते हैं कहते हैं हमसे पढ़ी नहीं जाती, मैं कसम उठाऊं तो हानिस ना होगा, वो आज के दिन सिर्फ पानी पी लें, इफ्तारी के टाइम में 2 खजूरें खा लें, अगर उनसे इफ्तारी में ना खड़ा हुआ जाए तो मुझे आके पकड़ लीजिएगा। इफ्तारी में हल्का सा पानी पिएं, थोड़ा सा पानी 1-2 गिलास पिएं, फीका पानी पिएं। 2 गिलास सारा दिन की प्यास आपकी बुझा देगा, फीका पानी। खजूरें चंद खा लें, कोई और फ्रूट है आप खा लें। ये पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें खाएंगे या आपकी तबीयत को बोझल कर देंगी, आपको तरावियाँ नहीं पढ़ने देंगी। और जब आप 20 रकत तरावी पढ़ते हैं, हम बढ़ते भी रहे और अब पढ़ा भी रहे हैं, यही हमारा तरीका है। 20 रकत तरावी पढ़ने के बाद, वितर पढ़ने के बाद, उसके बाद नवाफिल पढ़ने के बाद भी हमारी तबीयत पर रब्बे काबा की कसम कोई बोझ नहीं होता। और इसके बाद मैदा इतना काम करता है, आदमी अगर 10 रोटियां खाना चाहे तो बग़ैर किसी जो है वो परेशानी के 10 रोटियां खा सकता है। इंसान की तबीयत ऐसे खुल जाती है और कोई थकावट नहीं, जो है वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। और जब इतना इफ्तार में खा लेंगे, इफ्तारी के वक़्त में, इफ्तारी के बाद खाना इतना कसरत से खा लेंगे, फिर नहीं पढ़ी जाएगी तरावियाँ, फिर इशा से पहले ही नींद आएगी। और ऐसे लोग जो सो जाते हैं इशा से पहले, उनसे जाके पूछ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना इफ्तारी के टाइम में सो जाते हैं, हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, उनसे जाके पूछ लें। यकीन जानिए सिवाय इसके कोई बात ना होगी कि वो खाते ज़्यादा हैं। हर आदमी का अपना मिजाज होता है। किसी आदमी का पेट 1 रोटी से इतना भर जाता है कि फुल सैर हो जाता है, कोई आदमी 5 रोटियां खाकर भी उसकी कैफियत नहीं होती। तो हर आदमी ने अपनी तबीयत के मुताबिक कम खाना है। इफ्तारी में कम खाएं, ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में तो बिल्कुल इफ्तारी में भी कम खाएं, बाद में खाना भी कम खाएं, सहरी भी बिल्कुल कम करें, ताकि जितनी देर आप जागते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, वरना नींद जो है वो हमें इतने बेचैन करेगी कि हम वो कहेगी चल सो जा बस, ठीक है। तरावियाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पढ़ लेंगे। और उन 8 में भी इतनी बेचैनी होगी जो है वो कहें जल्दी से इमाम साहब सलाम फेरें और खिसकें यहाँ से, बस ये क्या इमाम साहब ने अजीब काम में लगा दिया भाई, इतनी लंबी लंबी रकतें, खैर है क्या हो गया इसको हमारे एहसास ही नहीं। हम बूढ़े हैं, हम तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम तो फ़लाँ मर्ज़ के शिकार हैं और हम तो जो है हमने जाके काम करना होता है, दिन भी इतने काम करते हैं। हाँ, अगर आटे का थैला लेना है तो 24 घंटे भी लाइन में ठहरे रहेंगे। तरावियों के लिए 1 घंटा बर्दाश्त नहीं होता। ये है अहमियत की बात। आटे की थैले की चूँकि अहमियत है, 24 घंटे भी लब खुश्क हैं तो ठहरा हुआ है, भूख है प्यास है तो ठहरा हुआ है, चीनी लेनी है तो घंटों लाइन में ठहरा हुआ है, उसकी अहमियत है। लेकिन तरावी की अहमियत नहीं। कुरान सुना जा रहा है जो रसूलुल्लाह पे उतरा था, जिसको जिब्राइल लेके आए, जो कि अल्लाह ताला के मुंह से निकले हुए बातें हैं, कलाम है, उसको सुनने की अहमियत नहीं। पता नहीं इमाम क्या इतनी लंबी रकत पढ़ा देता है, ये जो है बस अल्लाह ताला मुआफ़ करे, पता नहीं क्या क्या जुमले फिर हम बोलते हैं और अल्लाह की तौहीन करते हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों से एहतराज़ करना है। ये दीन को सीखने की जगह हैं, ये दीन को सीखने की मजलिसें और नशिस्तें हैं, इसलिए हमें चाहिए ख़ुद एहतिकाफ़ बैठें, चाहे काम काज को छोड़ दें। बाज़ काम जो है वो भाई के ज़िम्मे लगा दे, हाँ भी तूने कर लेने यार, मैं एहतिकाफ़ बैठूंगा। बाप अपने बेटे के ज़िम्मे लगा दे, बेटा बैठता तो अपने बाप के ज़िम्मे लगाते कि अब्बा जान ये काम कुछ है, ये आपने करने, मैं एहतिकाफ़ बैठता हूँ। और अबू थोड़े से उसके काम करेगा तो बेटे को जितना एहतिकाफ़ का सवाब मिला, जितनी नेकियाँ की वो वाले साहब को मिल रही। घर में से एक औरत बैठ गई, एक बच्ची बैठ गई, जितनी नेकियां करेगी सबका जरूर सवाब पूरे घर वालों को मिल रहा है जो काम में हाथ बटा रहे हैं। तो इसलिए एहतिकाफ़ बैठने का एहतिमाम करें। सहाबाए किराम पूरा रमज़ान भी एहतिकाफ़ बैठा करते थे। आज हमारे अंदर यही आ गया, बस जी एक बंदा बिठा दें काफ़ी हो जाएगा, बस सबकी तरफ से काफ़ी हो गया। गोया हम जनाजा पढ़ रहे हैं, जनाजे में भी लोग ज़्यादा होते हैं, एहतिकाफ़ में एक ही बंदा बिठाया हुआ होता है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक की कदर करें। यह आखिरी आशरा है, ये जा रहा है, हम इसको अब भी जो है समझ जाएं और रमज़ान की कदर कर लें। इस तरावियों का अहतिमाम कर लें, नवाफिल का अहतिमाम कर लें। और लैलतुल क़द्र के बारे में तो यहाँ तक भी आता है, मुझ जैसे सुस्त आदमी के लिए और गुनाहगार आदमी के लिए हुजूर ने फरमाया, जो आदमी लैलतुल क़द्र में रात को इशा की नमाज़ जमात से पढ़ लेगा, सुबह को फजर की नमाज़ जमात से पढ़ लेगा, इसने लैलतुल क़द्र का अक्सर हिस्सा पा लिया। और तकरीबन 84 साल मुसलसल इबादत करते रहने से भी बेहतर है लैलतुल क़द्र की एक घड़ी की इबादत। 30,000 महीनों से अफजल है लैलतुल क़द्र की रात। इसलिए अब इन 10 दिनों में, आने वाले दिनों में मोबाइल बंद कर दीजिए। हमारी मजबूरी है, स्कूल का काम करना होता है, इसलिए हमारा व्हाट्सएप चलता है, तो वरना हमारे पास तो इतना कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं कि जिसकी वजह से हम बिहम्दिल्लाह गुनाहों के अंदर जो है मशगूल रहें। अल्लाह ताला महफूज फरमाते हैं। लेकिन आम भाइयों के लिए जो यूट्यूब कसरत इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, और उनके दोस्ती चूँकि ऐसे यकीनन जो स्टूडेंट, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर तो तक़वे की बातें नहीं होती, वहाँ पर तो यही टिकटॉक है, वहाँ पर जो है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई हुई हैं जहाँ पर गुनाहों में हमने मुलव्वस रहना है। इसलिए हम इन चीज़ों से परहेज़ करें।
इन चीज़ों से एहतराज़ करें, गुनाहों से ज़्यादा बच जाएं, अपने गुनाह माफ़ करवा लें। हदीस में आता है जिसने लैलतुल क़द्र को पा लिया, अल्लाह ताला 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देंगे, 1 साल के अगले साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले लोगों का मकाम और मर्तबा दिखाया गया जन्नत में। हुजूर परेशान हो गए कि हज़ार साल की उम्रें हैं, इतने बड़े मकामात हैं इनके, तो मेरी उम्मत के लोगों के तो बेचारों की 60 साल उम्र है, 20 साल की उम्र में फ़ौत हो गया नौजवान, 30 साल की उम्र में फ़ौत हो गया, 100 साल की उम्र में बाबा जी फ़ौत हो गए, तो इनका मेरी उम्मत तो सबसे अफजल है, तो इतनी उम्रें उनकी, इतने मकाम इनके। तो अल्लाह ताला को अपने महबूब की ये तकलीफ़ बर्दाश्त ना हुई, फरमाया कि मेरे महबूब आप परेशान ना हो, इसका भी हल मैं पेश करता हूँ। लैलतुल क़द्र अता की है, पूरी सूरत रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र पर उतारी है, और इस पूरी सूरत की तशरीह इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या कुछ असरार और रुमूज़ पोशीदा और पिन्हा रखे हैं। तो इसलिए अब 84 साल आदमी रमज़ान के अंदर एक घड़ी इबादत करता है, एक रात इबादत करता है, तो 84 साल की मुसलसल इबादत से अफजल है। और जो हम में से बैठे हुए 20 साल ज़िंदगी गुजर गई, 40 साल गुजर गई, 60 साल गुजर गई, जिनने रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र को पाया है, तो हिसाब लगाइए। किसी उम्मती की, पिछली कौम, पिछले अम्बिया के उम्मती की मजाल नहीं कि मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के नेकियों को पहुँच सके। और अल्लाह ताला ख़ुद चाहते हैं कि मेरा लाडला पैगम्बर है, इसकी लाडली उम्मत भी ज़्यादा नेकी लेके आए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम, ये जो एक फ़लसफ़ा निकला हुआ है कि बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होने चाहिए, ये मैं इस हदीस के पेश नज़र बता रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि तुम शादियाँ भी उन घरों में किया करो जिनकी औरतें बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं, जिन ख़ानदान में लड़कियाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनमें तुम जाकर शादियाँ करो ताकि तुम्हारे बच्चे ज़्यादा होंगे। क़यामत के दिन मैं फ़ख्र करूँगा मेरे इतने जो हैं वो उम्मती हैं। एक उस्ताद है, उसके देखिए शागिर्द होते हैं, एक डॉक्टर है कॉलेज के अंदर, वो लेक्चर देता है, उसको फ़ख्र होता है जी मेरे 1000 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। उस्ताद कारी को फ़ख्र है, आलिम को फ़ख्र है, मेरे जी मस्जिद के अंदर जो दर्स सुनने आते हैं 100 आदमी आते हैं सुबह की नमाज में, मेरे पास 500 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ख्र की चीज़ है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा उम्मत की सफ़ें जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हों। तो अंग्रेज़ की जो चाल है वो कहता है कि जो मुसलमानों की सफ़ें कम हो। हदीस में आता है कि 120 सफ़ें होंगी क़यामत के दिन टोटल, और 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़ें बकिया 1,24,000 अम्बिया की होंगी। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अब इन 80 सफ़ों को लंबाई में हमने बढ़ाना है, तो इसलिए हम इबादत भी कसरत के साथ करें और दीन को समझें, दीन का मिजाज समझें, दीन को सीखें। दीन पढ़ने का नाम नहीं है, दीन सीखने का नाम है। अगर दीन सिर्फ पढ़ने का नाम होता, कुरान काफ़ी था पढ़ने के लिए, आप लोग भी तर्जुमा घर में बैठ सकते हैं, तो मदारिस में सिखाने की क्या ज़रूरत है। दीन पढ़ने का नाम नहीं, जो शख्स दीन को पढ़ता है सीखता नहीं, वो गुमराह हो जाता है। वो सर सैयद अहमद ख़ान की तरह फिर कुरान का भी इनकार करेगा, हदीस का भी इनकार करेगा। वो जावेद अहमद गामदी की तरह जो आज का टीवी पे एक जो है वो मुनकिर हदीस आता है और लोगों को कहता है कि रोज़ा रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं है, और कहता है काफिर भी जन्नत में जाएगा, और तालिब इल्म रमज़ान में रोज़ा छोड़कर रमज़ान के बाद भी रख सकते हैं। पता नहीं क्या क्या जो है गलत बातें कहता है। और टीवी एंकर, रात मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी थी, एक मालिक नाम का टीवी एंकर है, उसने उसको बुलाया हुआ और रमज़ान के मसाइल उससे पूछ रहा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एक गुमराह शख्स को बुलाकर टीवी पे बिठाते हैं, उलमा को सही को नहीं बुलाते, फिर कहते हैं कि उलमा हमारी सही रहनुमाई नहीं करते। टीवी पे ये ट्रांसमिशन करने वाले सारे लोग कौन हैं? 11 महीने जो मुंह काला करते हैं बैठकर, गैर महरम को बगल में बिठाया हुआ, और रो रो कर जो है वो मुझसे कल एक मेरे तालिब इल्म स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये लोग इतने जो रो रो कर दुआएं मांगते हैं, कितने ही देखिए कितनी बड़ी बात है, आप कहते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन ना देखा करें। मैंने उसको कहा ये शैतान का मकर व फरेब है। अगर मस्जिद के कोने में भी एक औरत आकर बैठ जाए, खुदा की कसम यहाँ पर तहज्जुद पढ़ने वाले के दिल के अंदर वसाविस पैदा होंगे। जो आदमी जो है एक गैर महरम औरत जो उसको वो बन ठन कर बैठी हुई बगल के अंदर, क्या उसको अल्लाह याद आ रहा? क्या हम ये सोच सकते हैं? हर शख्स अपने फाहम से सोचे। एक गैर महरम औरत बन ठन कर, खुशबू लगाकर, ज़ेबो ज़ीनत करके हमारे बगल में बैठी हुई हो, और क्या हो उस वक़्त हमें अल्लाह का खौफ दिल में उतर रहा होगा। ये नफ्स के धोखे हैं, इसलिए इन लोगों के पीछे मत जाइए। इसलिए हदीस में आता है कि नज़र भी मत डालिए औरत के ऊपर, अल्लाह ताला इबादत का लुत्फ़ छीन लेंगे। तो ये तो आंसू बेच करके पैसे कमाते हैं, रेटिंग होती है। अब यहाँ पर मुझ जैसे सादा आदमी को कोई बुलाएगा, उसने तो हदीसें भी बड़ी सख्त सुनानी है, लोग कहेंगे जाओ भी इस मौलवी को जाने दो, डराई धमकाई रखता है हर वक्त। ये क्या बातें हैं?
और आखिर में मैं ये बात भी साथ करता चलूँ, टाइम बहुत होता जा रहा है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त कुरान करीम में और बकिया अंबिया की सिफ़त कुरान करीम में 2 सिफ़त कसरत के साथ ज़िक्र की गई हैं, नज़ीर और बशीर, बशीर और नज़ीर। सबसे ज़्यादा हुजूर की सिफ़ात यही 2 ज़िक्र की गई हैं, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि आप खुशखबरियाँ भी सुनाते हैं नेक लोगों को और गुनाहगारों को डराते भी हैं। नेकों को भी डराते हैं कि ऐ बंदो, अगर तुम इस रास्ते पर नहीं चलोगे तो फिर जहन्नम भी तुम्हारे लिए बनाई गई है, कब्र के सांप और बिच्छू भी तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, कब्र की सख्तियाँ भी तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को, पहलुओं को ज़िक्र करना, ये हुजूर की सुन्नत है और ये हुजूर की बिअसत का मकसद है। इसलिए हमारी कोशिश भी होती है जहाँ एक चीज़ का फ़ायदा ज़िक्र करें वहीं पर उसका जो नुकसान भी ज़िक्र करते चले जाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खुद हमारी ज़ात को सबसे पहले होता है, फिर आप तक वो बात पहुँचती है, आप सुनते हैं, आप अमल करते हैं, फिर वो दूसरों तक हम पहुँचाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक तो रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ मस्जिद में जुड़े रहें। घर में इंसान इबादत नहीं कर सकेगा, मस्जिद में कसरत के साथ बैठें। अगर आप सुन्नत एतकाफ़ नहीं बैठ सकते, जो नफली एतकाफ़ बैठे रहें, जितना टाइम मिलता है सुबह से आए असर ज़ोहर तक बैठे रहें, ज़ोहर से टाइम मिला असर तक बैठें भी अपने काम काज से फ़ारिग होके, असर से फ़ारिग हुए असर से मगरिब तक बैठें। इफ्तारी के लिए हमारे पास सामान आ जाता है, पानी का घूंट हमें मिल जाएगा, खजूर का टुकड़ा हमें मिल जाएगा, अल्लाह ताला हमें इफ्तार करवा देंगे। तो इस सिलसिले में किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम नफली वालों को मिलता है वो नफिल टाइम मस्जिद में गुजारें, और सुन्नत वालों को अल्लाह ने मौका दिया है तो इससे तो बड़ी कोई बात है ही नहीं। इससे तो महबूब के साथ कुर्ब की बातें हैं, उसके साथ जो है राज़ो नियाज की बातें होती हैं, उसका एक अजीब ही लुत्फ़ और मज़ा होता है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में एक और बात, तो मुझे एक साथी ने बात कही थी कि हमारे इस कॉलोनी के अंदर कुछ गैर मुस्लिम बैठे हुए हैं जो दम दरूद भी करते हैं, तावीज़ वगैरह भी देते हैं, और हमारे कुछ मुसलमान साथी उनके पास जाकर दम करवाते हैं, उनसे तावीज़ लेते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? देखिए, अगर हम किसी काफिर के पास इस नीयत से जाते हैं कि उसका जो दम है वो जो गैर इस्लामी मंत्र पढ़ता है, जो गैर शरई मंत्र पढ़ता है, जो तावीज़ देता है, उसके अंदर तासीर है और वो जो है वो ठीक कर सकता है, हमारा रब कुछ ठीक नहीं कर सकता, तो तावीज़ लेने से, दम करवाने से इंसान काफिर हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती है मुझे मेरे शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने देखा, मैंने एक धागा पहना हुआ गले के अंदर। उन्होंने जब देखा ना तो उन्होंने मेरा यूँ धागा पकड़कर यूँ काट दिया, तोड़ दिया। कहने लगे कि ये तुमने क्या बांधा हुआ है? गैर शरई चीज़ें तुम पहनते हो, गैर शरई चीज़ें तुम गले में बांध लेते हो, गैर शरई मंत्र और दम करवाते हो। क्या तुम्हारे लिए कुरान काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए हुजूर की बताई हुई दुआएँ काफ़ी नहीं हैं? तो कहने लगी कि ऐ मेरे महबूब शौहर, मैं एक यहूदी और बंदे से जाकर दम करवाती थी, मेरी आँख में दर्द होता था इस्लाम से पहले, कबल अज़ इस्लाम। तो उन्होंने फरमाया कि वो शैतान था जो तुम्हारी आँख में खोद मारता था, और जब वो एक शैतान दम करता था काफिर, तो वो खोद ठीक हो जाती थी। क्योंकि अब शैतान ने बुलाना तो है ना किसी तरह गलत रास्ते में, अब वो क्या होगा? अब वो यही दिल में बहलाएगा कि जो काफिर है ना, इसका दम बड़ा काम करता है। इसलिए जो लोग काला जादू करते हैं उनके दम में तासीर ज़्यादा होती है बनिस्बत एक हम जैसे सूफी जो है वो फ़कीर आदमी के दम में। क्यों? अब वो शैतान ने एक सूरत निकालनी है अभी लोगों को गुमराह करे किसी न किसी तरह। अब वो काले जादू वाले के साथ शैतान का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, शैतान खुद मदद करता है बराह रास्त काले जादू वालों की, और काले जादू वाला जो शख्स काम करता है वो काफिर होता है। हदीस में आता है जो उससे तावीज़ लेगा वो भी काफिर हो जाएगा काले जादू वाले से। तो इसलिए हमें इनसे भी एहतियात करनी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि वो शैतान था जो वरगला करके तुम्हें लेके जाता था कि तुम जाकर उसी से दम करवाओ। अब देखिए, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि काफिरों पर आजमाइश नहीं आती, काफिरों को इतनी तकलीफ़ें नहीं आती जितनी मुसलमान को आती हैं, लिहाजा मैं तो काफिर होना चाहता हूँ, तो क्या आपकी राय में ठीक है? देखिए, काफिर को आजमाइश क्यों आएगी? आजमाइश तो अपनों को परखने के लिए आती है, गैरों के लिए कैसी आजमाइश? वो तो अल्लाह ने हमें आजमाना मुसलमानों को, तो गैरों को तो अल्लाह ने नहीं आजमाना। यही तो सवाल था जब सहाबा किराम ने हुजूर से किया, या रसूलल्लाह हमें नमाज में वसवसे आते हैं, काफिर जब अपनी इबादत करते हैं कोई वसवसा नहीं। हुजूर ने कहा अभी चोर चोरी वहाँ से करेगा जहाँ पर ख़जाना होगा, ईमान का ख़जाना तुम्हारे दिल में, काफिर के पास थोड़ी है। तो तकलीफ़ें तो हम मुसलमानों को आएंगी, कभी बुखार होगा, कभी सर में दर्द, कभी घर के। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हम अपने जहन में बिठा लेते हैं हम पर किसी ने तावीज़ करवा दिया है, किसी ने जादू करवा दिया, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वाम और गुमान की वजह से ऐसे ही होता है। तो इसलिए खाम खा के इन चीज़ों की तरफ ना पड़ें। हदीस में आता है जहाँ पर सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ पर जिन शैतान नहीं रहता।
तो हम घरों में सूरह बकरा का एहतिमाम करें। कितने लोग हैं जो सूरह बकरा पढ़ते हैं, शायद अगर अपने गले में झांके तो एक बंदा भी नहीं होगा, फिर भाई शिकवा किस चीज़ का। कितने लोग हैं जो कुरान के अंदर वो दुआएं पढ़ते हैं जो हुजूर सिखा गए थे। हुजूर पर जादू क्यों हुआ, इसका फ़लसफ़ा क्या था? क्या हुजूर की ज़ात ऐसी कमज़ोर थी माअज़ल्लाह कि जादू हो जाता? किसी ऐरे गैर यहूदी को इतनी हिम्मत कि मेरे नबी के ऊपर जादू कर सके, ये क्यों हुआ ऐसा? हमने समझा ही नहीं। भाई ये समझाया गया कि तुम मुसलमानों पर हो सकता है, इसलिए ये आखिरी 2 सूरतें हमने पल्ले बांध लो। कुरान की आखिरी 2 सूरतें कसरत से पढ़ा करो, ऐसे वज़ाए पढ़ो जिनसे तुम जादू टोने से बच जाओ। हम समझते हैं बस हुजूर नहीं बचना था, हुजूर ने 2 सूरतें आखिरी पढ़ी, हुजूर का जादू ख़त्म हो गया, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए परेशानी भी हमें घेरे हुए हैं। तो वक्त मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा हो गया, चूँकि इसमें हमने काम की बातें बहुत की हैं, इसलिए हमने इन पर अमल करना है और एहतिमाम करना है इन चीज़ों का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमा अलीन अल बलाग।